नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद आलोक में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नरेशन। नरेशन होता है क्या है? तो नरेशन जानने से पहले आपको टेंस जानना जरूरी होगा, क्योंकि टेंस का रूल से ही नरेशन बनता है। तो मैंने टेंस का वीडियो बना चुका है। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। नरेशन नरेशन होता क्या है? नरेशन कितना होता है? तो नरेशन दो होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक, तो डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है? तो डायरेक्ट होता है जैसे कि आप मान लीजिए दो आदमी हैं, एक का नाम है सोहन और एक का नाम है मोहन। तो सोहन ने मोहन से कहा कि कल मैं ट्यूशन नहीं आऊँगा। तो ये क्या हुआ? डायरेक्ट। यहाँ पर दो आदमी बोला, सोहन ने डायरेक्ट मोहन को बोला, इसलिए डायरेक्ट हुआ। अब यहाँ इनडायरेक्ट में क्या होता है? तो सोहन ने जो मोहन से कहा था, क्या कहा था कि कल मैं ट्यूशन नहीं आऊँगा, मोहन ने किससे कहा? राम से कह दिया कि सोहन ने मुझसे कहा कि वो ट्यूशन कल नहीं आएगा। ठीक, तो इसमें क्या हुआ? इनडायरेक्ट बात हुआ कि नहीं? सोहन का बात इनडायरेक्ट राम के पता चला, तो इसे कहा था इनडायरेक्ट। तो आप इसे आप एक तरह से आप इसे कह सकते हैं चुगली करना। इसका बात उसको चुगली करती है। चलिए मजाक के बात में आइए शुरू करते हैं। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने का कुछ रूल्स होता है, आइए वो रूल्स को देखते हैं। रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो अब रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जब मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा उसमें। तो आप अभी तक ये जानिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी। तो फर्स्ट पर्सन जो रहेगा, हम लोग को इंडायरेक्ट चेंज करते हैं हम लोग, डायरेक्ट से इंडायरेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन किसके साथ बदलेगा? सब्जेक्ट के साथ। जो हमारा उस जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, जो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के साथ, जो उसका सब्जेक्ट होगा। तो आई वी हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ बदलेगा, जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ क्या बदलेगा? हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू होता है। और थर्ड पर्सन नो चेंज। जैसे थर्ड पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन होता है क्या? थर्ड पर्सन होता है ही शी इट एनी नेम। ये सब रहा थर्ड पर्सन में, तो नो चेंज, जो रहेगा वही उतर जाएगा। इनडायरेक्ट में भी जो डायरेक्ट में रहेगा थर्ड पर्सन वही उतर जाएगा। ही शी, जैसे कि थर्ड पर्सन जो रहेगा डायरेक्ट में वही इनडायरेक्ट में उतर जाएगा। लेकिन हमारा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का तो ऐसा नहीं होता है, उसमें हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना पड़ता है। सब्जेक्ट में क्या उसके अनुसार चेंज करना पड़ता है। तो टेंशन के बाद में मैं आपको एग्जाम्पल करके बताने वाला हूँ। तो और एक बात, जैसे कि आपको डायरेक्ट में सेट टू नहीं रहेगा, सेट टू, तो सेट टू अगर टोल्ड हो जाएगा, सेट टू रहेगा तब टोल्ड होगा, और सेट टू रहेगा तो टेल होगा। तो आप वो सोचते होंगे यहाँ पर टोल्ड क्यों टेल क्यों है? ठीक, तो सेट टू हमारा पास्ट है इसलिए टोल्ड हुआ, और सेट टू हमारे क्या है? प्रेजेंट है इसलिए टेल हुआ। टेल का पास्ट क्या होता है? टोल्ड होता है। ठीक, तो आइए हम कुछ आपको एग्जाम्पल करके बता रहे हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ही सेड टू मी यू आर ए डिसऑनेस्ट बिजनेसमैन। डायरेक्ट स्पीच में इस समय इनडायरेक्ट में बनाना है। तो हिंदी में इससे क्या क्या कर रहा है कि उसने मुझसे कहा कि वह एक बेईमान बिजनेसमैन है। जैसे इसमें हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, रिपोर्टेड स्पीच कौन है, मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको बताऊंगा। तो रिपोर्टेड वर्ब हमारे ये वाला होता है, ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब होता है, और रिपोर्टेड स्पीच ये होता है। ठीक, तो रिपोर्टेड स्पीच आप बोलिएगा कि आप तो बता दिए, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे? तो रिपोर्टेड स्पीच वो होता है जो भाषण हो रहा है। जैसे हमारा ये भाषण हो रहा है ना, ये क्या है? बेईमान बिजनेसमैन, ये भाषण है, स्पीच है। स्पीच मतलब होता है भाषण। तो ये स्पीच है, तो इसे हम लोग स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब ये हमारे इसमें है। इसे हम कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे। तो इसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज कैसे करेंगे? जो मैं आपको रूल बताया था उसके हिसाब से हम इसमें आपको चेंज करके बताते हैं। तो ही सेट टू है, तो सेट टू को हमने क्या बताया था, क्या होगा? सेट टू का टोल्ड हो जाता है। ही टोल्ड मी। और एक बात, आपको कॉमा नजर आया? कॉमा हटा के हम लोग क्या लिखेंगे? डैट लिखते हैं। तो कॉमा हटा के हम लोग क्या लिखेंगे? डैट ही टोल्ड मी डैट
ही टोल्ड मी डैट। अभी यू हमारे क्या है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन ने आपको क्या बताया किसके साथ चेंज होगा, तो सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मी है, तो मी के क्या होता है, आई होता है। तो ही टोल्ड मी डैट आई, ये किस सेंटेंस में बन रहा है, ये पास्ट टेंस में बन रहा है। तो ये पास्ट टेंस में बन रहा है तो इधर भी पूरा पास्ट करना पड़ेगा हमें। तो पास्ट जैसे अब टेंस अप्लाई होगा तो पास्ट टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर पर वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम अप्लाई करते हैं। तो आई वॉज ए डिसऑनेस्ट बिजनेसमैन। ये हमारा डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आई सेड ही कैन सॉल्व दिस सम्स। मैंने कहा कि वो ये सम्स को कर लेगा। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, तो आई यहाँ पर देखिए सेड टू नहीं है, तो सेड टू नहीं है तो जैसा है वैसा हम लिख देंगे। आई सेड, कॉमा हटाने के लिए क्या बोलते हैं, कॉमा हट के क्या आता है, डैट आता है। आई सेड डैट, ये क्या है, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज। तो हमने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। तो ही, ये पास्ट फॉर्म में बन रहा है तो इधर ऊपर पास्ट में करना है। तो ही कैन का क्या पास्ट होता है, कुड होता है, कुड सॉल्व दिस सम। ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया। एकदम सिंपल सा फंडा है, आपको खाली टेंस आपको पता होना चाहिए और नरेशन का कुछ रूल है उसका अप्लाई करके आप सिंपल सा बना दीजिएगा। आइए कुछ और एग्जांपल देख ले रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है कि ही सेड आई एम आइल, ठीक, उसने कहा मैं बीमार हूँ। तो ही, फिर से देखिए सेड है तो सेड टू तो नहीं है ना कि हम टोल्ड लिखेंगे, सेड है तो सेड आ जाएगा, ही सेड, कॉमा हटा के हमने क्या बोला था, डैट लगेगा। आई, तो आई कौन सा फॉर्म है, आई फर्स्ट फॉर्म है, तो किसके साथ बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा सब्जेक्ट ही है तो ही क्या बदलता है, ही का ही होता है। तो ही, ये देखिए आ रहा है, ये पास्ट टेंस बन रहा है तो हमें इसको ही पास्ट करना पड़ेगा। ही वॉज आइल, ये भी हमारे चेंज हो गया इनडायरेक्ट में। और एक तो और क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि मिर्ना सेड आई एम ड्रिंकिंग कॉफ़ी। मिर्ना ने कहा कि मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। तो इसी में चलिए करके आपको बताते हैं। तो मिर्ना सेड, कॉमा टी क्या आता है, डैट आता है, डैट। तो फिर आया फर्स्ट फॉर्म आया, तो फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आपको बताया था कि आपको फर्स्ट फॉर्म किसके साथ बदलता है, सब्जेक्ट के साथ। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, मिर्ना। मिर्ना कोई लड़की का नाम होता है, लड़की के नाम के लिए क्या आता है, शी आता है। तो सी, ये कैसा हो रहा है, तो ये एक पास्ट टेंस से बन रहा है तो इसको भी हमें पूरा पास्ट टेंस में करना है। सी वॉज ड्रिंकिंग कॉफी। ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। तो अभी तक मैंने आपको जितना भी एग्जांपल बताया वो अफर्मेटिव सेंटेंस के थे। अब ये आता है नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं आपको एक और वीडियो, दूसरा पार्ट जब आएगा नरेशन का, मैं उसमें आपको बताऊंगा। तो अभी एक नेगेटिव सेंटेंस देख ले रहे हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ और रूल्स होते हैं। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, तो द टीचर सेड, कॉमा है तो कॉमा हटिए क्या आता है, डैट आता है। द टीचर सेड डैट, ये क्या है, थर्ड पर्सन, ही सी इट इन नेम बताया था तो थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। तो रवि का रवि हो जाएगा, रवि। ये पास्ट जब आप बनते आ रहा है तो क्या होगा,
रवि वॉज नॉट अटेंटिव इन क्लास। ये हमारा इनडायरेक्ट चेंज हो गया। और एक टाइप का और नरेशन होता है, इसका नाम है यूनिवर्सल ट्रूथ एंड हैबिचुअल फैक्ट। तो ये इस टाइप का नरेशन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है एग्जाम, और जिसमें बच्चा लोग बहुत गलती करता है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग बनता है। और हम लोग क्या करते हैं कि नरेशन का रोल भी उसको ही बना के आ जाते हैं और गलत हो जाता है। तो ये कैसे बनेगा? तो यूनिवर्सल ट्रूथ होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए कोई एक बात है, वो कोई कभी चेंज नहीं होता, वो एकदम सच है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दिया हूँ, द टीचर सेड द अर्थ मूव अराउंड द सन। टीचर ने कहा कि अर्थ घूमता है सन की तरफ। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे कोई बदल सकता है? तो नहीं। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसे हम आपको करके बताते हैं। द टीचर सेड, कॉमा हटा, डेट आएगा। द अर्थ, इसमें अब आप बोलिएगा कि आप टेंस का रूल से फिर चेंज करिए। इसमें टेंस का यूनिवर्सल ट्रूथ में ये क्या नाम है, नरेशन का रूल से चेंज नहीं होता है। तो ये जो लिखा रहता है वो छप जाता है। ये सबसे इजी भी है और हार्ड भी है। द अर्थ मूव अराउंड द सन, अराउंड दी सन। देखिए कितना इजी है, इसमें तो कोई झमेला ही नहीं है। ना आपको नरेशन का रूल लगाना है, ना टेंस का रूल लगाना है, सिर्फ डैट लगा के बाकी सब उतार देना है। लेकिन जिससे पता नहीं हो तो वो क्या करेगा, गलती करके आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो एक तो और एग्जांपल लिख रहे हैं, ही सेड ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। ठीक, तो ही सेड, कॉमा हटा, डैट आएगा, और जो बाकी सब है वो छप जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आप बोलेंगे कि हम समझेंगे कैसे कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ का क्वेश्चन है, ये नरेशन का रूल का क्वेश्चन है। तो समझना कैसे, आपको खुद से समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको खुद से समझ आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ते ही कि ये हैबिचुअल फैक्ट है या यूनिवर्सल ट्रूथ है या नरेशन वाला क्वेश्चन है। जैसे हमें यहाँ समझ आ रहा है कि द अर्थ मूव अराउंड द सन, ये कोई बदल सकता है? नहीं। तो ये किसका हुआ? यूनिवर्सल ट्रूथ का हुआ। आइए एक हैबिचुअल फैक्ट को आपको जल्दी से बता देते हैं। हैबिचुअल फैक्ट, हम लोग हैबिचुअल फैक्ट को HF से डिनोट किए हैं यहाँ पर। तो हैबिचुअल फैक्ट क्या होता है? जो हमारा हैबिट है। जैसे क्वेश्चन आपको करके, तो ही सेड आई गेट अप एट 6 AM डेली। तो इसका हिंदी मतलब क्या हुआ कि उसने कहा कि मैं उठता हूँ 6 बजे सुबह डेली। तो ये क्या है? उसका हैबिट है, उसका तो हैबिट है। तो इसके इसीलिए इसका नाम है हैबिचुअल फैक्ट, ये क्वेश्चन का नाम। तो इसे हम बनाएंगे कैसे? तो ही सेड दैट, ये एकदम, ये आपको इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि ये एकदम नरेशन का रूल से बनता है। खाली इसमें एक हैबिट की तरह रहता है, इसलिए इसका नाम है हैबिचुअल फैक्ट। और बाकी से इसमें कुछ नहीं, इसमें जैसे नरेशन आप बनाते तो ऐसे ही बनेगा ये। तो ये क्या, आई क्या है? एक फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि आपको किसके साथ चेंज हो? सब्जेक्ट के साथ। तो आई, तो फर्स्ट फॉर्म हमारा ही हुआ, तो ही का ही होता, तो ही gets up at 6 AM डेली। ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट। तो माफ़ कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं हैंड राइटिंग आपको लगता होगा कितना गंदा करके लिख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझना है और मुझे समझाना है। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और हैबिचुअल फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ। अभी एक और बाकी है,
इसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो इससे थोड़ा सा अलग है, तो इसके लिए मैं आपको एक अलग सा पार्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं कोशिश करूँगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वीडियो जल्द से जल्द आए।